बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं भुने हुए चटपटे मज़ेदार से कीमे की रेसिपी, जिसको आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। मज़ेदार से इस कीमे को आप चाहे लंच में बनाएं या फिर डिनर में या किसी दावत में बनाकर इसको आप तैयार करें। मेहमान आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये भुना हुआ कीमा बनाने के लिए मैं 3/4 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया है स्लाइस में, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब ऑयल में आपने प्याज को फ्राई करना है, मगर इतना फ्राई नहीं करना कि प्याज अपना कलर चेंज कर ले। प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होगी ये प्याज। फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी। तो कुछ गरम मसाले लिए हैं जिसमें मैंने साबित गोल मिर्चें ली हैं जो कि हैं तकरीबन 7 से 8। 1 टीस्पून है ज़ीरा, 3 से 4 हैं लौंगें, 5 से 6 हैं काली मिर्चें, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 तेज़पात का पत्ता है और 2 अदद हैं बड़ी वाली काली इलायची। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इन मसालों को आपने प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है। तकरीबन 30 मिनट के बाद जब आप इसको फ्राई कर लेंगे तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कीमा। कीमा हाथ का बना हुआ है, मशीन का इस्तेमाल नहीं किया मैंने इस रेसिपी में। मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ जिसका वज़न तकरीबन 750 ग्राम है। आप इस रेसिपी को मटन के साथ बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। अब चूल्हे का फ्लेम आपने हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे आपने कीमे को अच्छी तरह से पहले भूनना है ऑयल में। ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा। ज़ाहिर सी बात है, गोश्त है, कच्चा है, तो इसकी हीक और स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना होता है ताकि खाते वक्त किसी भी नागवार महक का आपको सामना ना करना पड़े। कीमे को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैं 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मसालेदार भुना हुआ चटपटा सा ये कीमा मुझे तैयार करना है, तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। बस इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ नमक और कुटी लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं। अब 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये मैंने इसमें काट कर शामिल कर दिए हैं क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, ग्रेवी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने इस तरह जुलियन कट में कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कीमे में। अब देखें, कीमा अभी फ़िलहाल बिल्कुल कच्चा है, तो इसको हमें अच्छी तरह से पकाना है, भूनना भी है साथ में, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त भुना हुआ कीमा बनकर तैयार हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर में इस रेसिपी को बना रहे हैं, कीमा तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपने 1 गिलास पानी ऐड करना है। प्रेशर कुकर का टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट कीमे को पकाने के लिए, क्योंकि ये बीफ है। मैं पैन में यानी कढ़ाई में पका रही हूँ, तो मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इस कीमे को पकाऊंगी। चूल्हे का फ्लेम हम इस वक्त लो कर देंगे। इसमें बॉईल आ चुका है और अब मैं आधे घंटे के लिए इसको पकने रख दूँगी। आधे घंटे के बाद देखें, कवर हटाएंगे और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से कीमा तो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब इसमें आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। चूल्हे का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, तो इस पानी को मैं ड्राई कर लूँगी। और अब आपने हाई फ्लेम पे कीमे को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। ये पानी ड्राई हो जाएगा, साथ ही इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कीमा अच्छी तरह से भुन जाएगा। इसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें थीं, जो कि लाल और हरी दोनों तरह के कलर की मैंने इसमें शामिल करी हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा। ये मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसको चलाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तो ये बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो ईद पे आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी खुशबू के लिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसमें एक अच्छी खुशबू हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस कीमे की लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त, कितना माउथ वाटरिंग ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू और जायके को 4 चांद लगा देगा।
तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा करारा सा भुना हुआ कीमा। एक खूबसूरत सी प्लेट में इस मज़ेदार से कीमे को हम सर्व कर लेते हैं। तो मज़ेदार से इस कीमे को आप ज़ीरा राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं। बिलीव मी, आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। तो इस ईद पर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फ़ीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।